मसीह में आपकी सलामती हो और मसीह का फजल आप और आपके घरानों पर हमेशा बना रहे। और मेरी दुआ है कि आप एक मसीही होने के नाते खुदा यीशु मसीह की गवाही पर कायम रहें। सो आइए आज ये खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ खुदा के कलाम मुकद्दस में से। आइए मेरे साथ मिलकर इब्रानियों का खत 13वां बाब और उसकी 4थी आयत जो है आज हम तलावत करेंगे। बड़े गौर से आपने खुदावंद के कलाम की तलावत को सुनना है। और हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगा कि अगर बेटियाँ बहनें माएँ इस वीडियो को देख रही हैं तो कलाम मुकद्दस की तलावत की इज्जत में वो अपने पूरे बालों को दुपट्टे के अंदर छुपा लें। और अगर भाई देख रहे हैं तो बड़े तरीके और सलीके के साथ बैठकर अगर कॉलर के नीचे वाले बटन उनके खुले हैं तो उन्हें बंद करें, कप ऊपर किए हुए हैं तो उन्हें भी वो बंद करें, ताकि एक महज़ब तरीके के साथ आप बैठकर खुदावंद के कलाम की तलावत को सुन सकें। सो आइए खुदावंद की खूबसूरत कलाम की तलावत की जानिब बढ़ते हैं। इस आयत का सिर्फ पहला हिस्सा आपके सामने तलावत करूंगा। यूं मरकूम है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आइए इस आयत पर गौर करते हैं। खूबसूरत बात है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। खुदा चाहता है कि जो उसके लोग हैं और उसके बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं और उसके बेटे यीशु मसीह की गवाही देते हैं, खुदा हमसे ये तवक्को रखता है कि हम तमाम किस्म की इखलाकी और जिनसी आलूदगी से पाक रहें। और इस एतबार से हमारी गवाही जो है वो पाकीज़ा होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकीज़गी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी के अंदर हैग्नोस, इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर बेदाग होना और मुकम्मल तौर पर किसी भी तरह की आलूदगी से आजाद होना। याद रखिए, हम जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, खुदा ये चाहता है कि किसी भी शख्स के अंदर जो मेरे नाम से कहलाता है जिनसी गमारपन, बेहूदगी, बदइखलाकी और जना, हरामकारी और इस किस्म की किसी भी आदत का शाइबा ना हो। खुदा हमसे ये तवक्को रखता है कि हम जो मसीही कहलाते हैं, हम उन ख्यालात से, उन तमाम चीजों से अपने आप को दूर रखें, उन चीजों के नजदीक ना जाएं जो हमारे जिस्म के अंदर ख्वाहिशात को पैदा करती हैं। इसलिए खुदा का बंदा किसिया को खत लिखते हुए ये तलकीन कर रहा है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। इसका मतलब है अगर हम बगैर ब्याह किए, बगैर नकाह किए, बगैर इस सैक्रमेंट से गुजरे अगर हम जिनसी ताल्लुक रखते हैं तो वो बाइसे इज्जत नहीं है। याद रखिए, जिस बेटे या बेटी का ब्याह होता है उसकी इज्जत जो है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी मोहल्ले में, घर में, रिश्तेदारों के अंदर, गली मोहल्ले में सबके सामने उसकी इज्जत जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए खुदा का बंदा फरमाता है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, लेकिन ये काम है इज्जत वाला। बड़ी खूबसूरत बात की कि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए, तो ये काम कौन सा है? इज्जत वाला काम है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इस काम को इज्जत के साथ किया नहीं जाता। ये काम हमारे बेटे या बेटे की इज्जत बढ़ाने के लिए है,
ब्याह। लेकिन मैं समझता हूं कि जब मैं अपने पाकिस्तानी मसीही माशरे पर निगाह करता हूं तो ब्याह जो है ये एक एंजॉयमेंट, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हर कोई अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, वो प्रोग्राम रखा समझा जाता है। यानी कि नाचने वाला अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, बेहुदा म्यूजिक सुनने वाला अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, और जो नशा करते हैं वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये काम कौन सा है? इज्जत वाला काम है मेरे बहनों भाइयों, और इसे इज्जत के साथ करना चाहिए हमें। इसे इज्जत बढ़ती है, ना कि इससे इज्जत कम होती है। याद रखिए ये काम इज्जत वाला है, और जिस किसी की शादी होती है उसकी इज्जत बढ़ रही होती है। लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द होने वाली शादी की या ब्याह की तकरीबात पर निगाह डालते हैं तो मुझे यूं लगता है जैसे हमने कभी सीखा ही नहीं, या हमने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, या हमने कभी अपने खादम से पूछने की जो है वो जुर्रत नहीं की कि भाई हमें बताया जाए कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक ब्याह या शादी का प्रोग्राम कैसा होता है। हम जो प्रोग्राम शादी ब्याह के टीवी पर या फिल्मों में देखते हैं हम वैसे ही प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए ब्याह का मौजूद इंसान नहीं है बल्कि आज खुद खुदा है, और खुदा एक बाप की हैसियत से, क्योंकि उसने हवा को बनाया था, आदम के सामने लेकर आया और आदम ने उसे कबूल किया और वो दोनों बाग के अंदर रहने लगे। याद रखिए कि जब किसी बहन या भाई की शादी होती है तो जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी इज्जत बढ़ रही होती है, उसकी इज्जत बढ़ रही होती है। मैं आपको इस बात की तरफ लेकर आना चाहता हूं कि शादी ब्याह की तकरीब के अंदर नाच रंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है बाइबल मुकद्दस के अंदर। याद रखिए हमें शादियों पर बुलाया जाता है, खास तौर पर मेहंदी के प्रोग्राम्स में भी हमें बुलाया जाता है, लेकिन एक खादम के तौर पर जब हम जाते हैं दुआ करने के लिए, वहां पर शादी वाले बहन या भाई को बरकत देने के लिए, तो हमें एक कोने पर बिठाया जाता है और इंतजामिया या ब्याह वाले जो घर के लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि खादम आए हैं या दुआ करानी है, वो अपने मौज में लगे होते हैं। कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो याद रखिए ये सारी बातें बाइबल इजाजत नहीं देती इनका। हम भूल जाते हैं कि हमने अपने तकरीबात के अंदर खादमों को भी जो है वो इनवाइट किया हुआ है। तो जब सब कुछ हो जाता है, जब नाच रंग नशा सब कुछ हो जाता है, तो फिर कहा जाता है भाई साहब ऑन टाइम बहुत थोड़ा है, तो छोटी जी दुआ करो। सो ये सारी बातें ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। शादी खुदा का बनाया हुआ एक असूल है। आदम और हवा को इकट्ठे रहने की इजाजत मिली, इसीलिए आज बहुत से आदम और हवा इकट्ठे रहते हैं, निकाह की सूरत में उनको इकट्ठे रहने की इजाजत मिलती है। सो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हम जब शादी करते हैं तो लिखा है कि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए, लेकिन कहां की इज्जत? जब भी शादी होती है तो घर की औरतों के दुपट्टे उतर जाते हैं, ये कहां की इज्जत वाला काम है? जब भी घर में कोई फंक्शन होता है घर की औरतें दुपट्टे उतार देती है, बाल बिल्कुल खुले छोड़ देती हैं, बल्कि कलाम इस बात की इजाजत नहीं देता। जब भी कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है तो घर के चंद मखसूस लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शराब नोशी या कोई भी ऐसा नशा जरूर करना होता है। ये काहे की इज्जत वाली बात है, यहाँ इज्जत वाला काम हम कर रहे हैं। याद रखिए मैंने अक्सर देखा है अगर किसी लड़के की शादी हो तो लड़की की शादी पर क्या होता है, बहन बड़े ढोल ढमक्के के साथ वो आ रही होती है और खुशी का इजहार करती है, और घर से के दरवाजे से दूर से ही वो ढोल की थाप पर डांस करती हुई रक्स करती हुई आती है और वे जाहिर करती है कि मेरे भाई की शादी है और मैं बैंड बाजा लाई हूं, मुझे बड़ी खुशी है। और दूल्हे के भाई भी बड़ा नाच रहा है, उसका बाप भी नाच रहा होता है, उसके दोस्तों ने अलग ही कोई रेंज किया होता है और वो भी मुनफरिद अंदाज से आते हैं। लेकिन याद रखिए अगर बहन नाचती हुई आ रही है तो उसे कोई होश नहीं है कि उसके बदन की बेहुरमती हो रही है या उसका दुपट्टा उसके सर पे है या नहीं है। जो बाल खुदा ने औरत को इज्जत के लिए दिए हैं उनकी
की बेहुरमती हो रही है या क्या हो रहा है, मैं ये समझता हूं कि ये इज्जत वाला काम है और ये इज्जत वाला काम हमें खुदा की जानिब से मिलता है। और जब खुदा की जानिब से मिलता है तो फिर इस इज्जत वाले काम के अंदर जो है खुदा ही के नाम को इज्जत मिलनी चाहिए। याद रखिए, अगर एक बहन को बड़ी खुशी है, उसके भाई की शादी है, वो अपने ससुराल से जो है वो अपने मैके यानी भाई के घर आती है ये जाहिर करने के लिए कि उसे बड़ी खुशी है अपने भाई की शादी की, तो मैं समझता हूं उसे ढोल की थाप पर नाचते हुए नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके होंठों पर ये तराना होना चाहिए, शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। अगर घर वालों को बड़ी खुशी है तो उन्हें नाच रंग नहीं करना चाहिए, बल्कि भाइयों, बाप और माँ की जुबान पर ये अल्फाज होने चाहिए, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हमारे माशरे के अंदर शादी ब्याह को सिर्फ एंजॉयमेंट का नाम दिया जाता है, हम समझ ही नहीं पाते। यूं तो इसके ऊपर बड़ी जामिया स्टडी है मेरे पास, लेकिन शॉर्ट सी वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि हम शॉर्ट लफ्जों में सीख सकें। आइए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, शादियों के अंदर नाच रंग को खत्म करें, शादियों के अंदर मुख्तलिफ चीजों को खत्म करें, ताकि जो चीजें खुदा का कलाम हमें सिखाता है, क्योंकि शादी के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि जिस बहन या बेटी की या भाई की शादी है वो इज्जतदार होने जा रही है, तो क्या हम नाच रंग से उसे इज्जतदार बनाएंगे? क्या हम तरह तरह के फंक्शन करके उसे इज्जतदार बनाएंगे? इसका एक और बात बताता जाऊं, जब हमारे शादी ब्याह के जो फंक्शंस हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होते, इसका बहुत बुरा रिजल्ट निकलता है। होता क्या है, शादी होती है 6 महीने बाद तलाक हो जाती है, शादी होती है महीने डेढ़ के बाद पता चलता है लड़का कहता जी मेरा इसके साथ ज़हन नहीं मिलता, मैं अलहदा होना चाहता हूँ। बहुत से लोग शादी ब्याह के ऊपर शराब नोशी करते हैं, वो शराब नोशी के नशे के अंदर गाली गलौज कर जाते हैं, बेहुदा हरकतें कर जाते हैं, फिर रिश्तेदारों के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए से तलकीन करना चाहता हूं कि अपने शादी ब्याह के प्रोग्राम्स के अंदर रूहानी माहौल बनाएं, खुदा को दावत दें, खुदा के बेटे यीशु को दावत दें वहां पर, ताकि आपकी शादी का जो काम है वो इज्जतदार और अच्छे तरीके के साथ हो, और आप जिस बेटे या बेटी की शादी कर रहे हैं तमाम उम्र वो बरकतों से भरी रहे। आमीन।